जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस ईयर एग्जाम के 100 क्वेश्चंस, जो टॉप 100 क्वेश्चंस थे वो मैं लेके आया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर लिख के ज़रूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सभी को पता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह जो थे वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछ लिया जाता है और आप सभी को पता भी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो कौन सा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के सबसे कम समय के जो राज्यपाल रहे हैं वो कौन रहे हैं। आप सभी को पता है कि मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन जी जो थे वो सबसे कम समय के राज्यपाल रहे हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि पद पे रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो कौन है, दरबार सिंह है। दरबार सिंह जी जो है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। एक है निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन जी जो है उनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। तो प्रभा राव, शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद जैन और दरबार सिंह पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, जबकि मिलाप चंद जैन का कार्यकाल सबसे कम रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के बर्खास्त राज्यपाल कौन है, तो रघुकुल तिलक। ध्यान रखिएगा, रघुकुल तिलक जी जो हैं वो बर्खास्त राज्यपाल है। तो मैंने अन्य प्रकार से जितने फैक्ट हो सकते थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। और एक और फैक्ट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो जो फैक्ट है वो कौन सा वाला है दोस्तों, कि त्यागपत्र किन किन राज्यपाल ने दिया है। तो त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो है कौन, मदन लाल खुराना जी, और दूसरे कौन है तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना जी ने त्यागपत्र दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि काजरी कहाँ पर स्थित है। तो काजरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि काजरी कहाँ पर स्थित है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है आपका कहाँ पे, जोधपुर में। सूर्य नगरी के नाम से जानी जाती है जोधपुर, इसको ध्यान रखिएगा। और ख्वाजा साहब के नाम से जानी जाती है अजमेर को। और बहुत सारे जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, अपने जयपुर में। और झीलों की नगरी कही जाती है कौन सी वाली, उदयपुर को। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि सास बहू का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो सास बहू का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो उदयपुर में स्थित है। सास और बहू का जो मंदिर है, इसी के साथ एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे, अपना उदयपुर में स्थित है। और एकलिंगनाथ जी मंदिर ये बोल सकते हैं कि मेवाड़ के शासकों के कुल देवता के रूप में जाने जाते थे एकलिंगनाथ। मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है, तो मूर्तियों का शब्दकोश या मूर्तियों का खजाना जो कहा गया है वो किसको, विजय स्तंभ को। आप सभी को पता है कुंभा जी के द्वारा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। 1437 में उन्होंने जो युद्ध लड़ा था। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऐसे वैज्ञानिक नाम पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो चिंकारा से आप चिकारियों से याद रख सकते हैं कि जोर जोर से चिल्लाना, ची से चिल्लाना, और चिल्लाते हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो आप याद रख सकते हैं गजेला गजेला। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स भी है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स किसका नाम है। राज्य में कौन सा शहर स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल में सम्मिलित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल में जो सम्मिलित है वो सम्मिलित कौन सा वाला है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा स्थित है, वो जयपुर स्थित है गोल्डन ट्रायंगल में। गोल्डन ट्रायंगल में क्या बनता है, जैसे कि दिल्ली से कोई रूट शुरू हुआ है, उसके बाद आगरा, और आगरा से फिर से जयपुर, और जयपुर से फिर से दिल्ली। तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है जिसे स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, जयपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उदयपुर का हवाला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उदयपुर का जो हवाला गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, शिल्पग्राम के लिए। शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग, जैसे पाल शिल्पग्राम भी बनाया गया है, उसके बाद हवाला शिल्पग्राम बनाया गया है, जयपुर में जवाहर कला केंद्र बनाया गया है। तो अलग अलग है। तो पाल तो है वो कहाँ पे, जोधपुर वाले क्षेत्र में है, और हवाला जो है वो कहाँ पे, अपना हवाला उदयपुर का एक गांव है। तो शिल्पग्राम बनाया गया वहाँ पे शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए। मुगल सम्राट अकबर की अधीनता किसने स्वीकार नहीं की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि राणा प्रताप और चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोनों ने ही नहीं की थी, यहाँ पे जल्दबाजी ने दोनों मत कर देना, इस पर
थर्ड वाला, दोनों ने स्वीकार नहीं की थी। तो किसने स्वीकार नहीं की थी? तो दोनों ने ही स्वीकार नहीं की थी, इसके बारे में ध्यान रखना है। और प्रताप का जो अग्रगामी माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? चंद्रसेन। सबसे पहले इन्होंने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था और इन्हीं के पथ पर चलते हुए फिर महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से लोहा लिया था। तो ये दो ऐसे राजपूताने के शौर्यवीर थे जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इतिहास में अपना। मालानी निम्न में से किसकी नस्ल मानी जाती है? तो मालानी तो होते हैं, वो कौन होते हैं? घोड़े होते हैं। तो मालानी नस्ल किसकी मानी जाती है? घोड़ों की नस्ल मानी जाती है, ये हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है कि निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें नहीं किया जाता है? तो वालर। और वालर जो है वो किसका है दोस्तों? गरासियों का है। किसका है? गरासियों का। सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाली जाति भी हम एक टाइप से गरासिया बोल सकते हैं। यहीं पे झील स्थित है, कौन सी? नक्की झील गरासिया में। और गरासियों का तीर्थ के रूप में, आदि तीर्थ के रूप में मानी जाती है नक्की झील। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने नाखून से इसकी खुदाई की थी, लेकिन क्रेटर निर्मित मानी जाती है, ये हम मान सकते हैं भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वालर जो है वो गरासियों का है। इसके अलावा और भी है, लूर नृत्य है, कूद नृत्य है, मोरिया नृत्य है। गरासियों का प्रिय जो पक्षी है वो कौन सा माना जाता है? मोरिया माना जाता है। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा था? तो विषम घाटी पंचानन जो कहा गया वो किसको कहा गया है? हम्मीर, क्योंकि हम्मीर के द्वारा ही सिसोदा वंश की नींव रखी गई थी। तो हमें पता है कि सिसोदा गांव था, वहाँ से सिसोदिया वंश मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था रतन सिंह के ऊपर, और उसके बाद एक नए, ये बोल सकते हैं कि दूसरी शाखा की उत्पत्ति हुई थी मेवाड़ में, या दूसरी शाखा आके बसाई थी, वो हम्मीर के द्वारा बसाई गई थी। इसी कारण से क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसके द्वारा दी गई है। आबियाना जो है वो क्या है? तो पानी पर जो टैक्स लगता है उसको आबियाना कहा जाता है। तो पानी पर लगने वाला जो टैक्स है उसको आबियाना। अब आब का मतलब होता है क्या? पानी होता है। आपने सुना होगा दो आब, तो दो से आब मतलब कि जिसके दोनों तरफ पानी हो वो क्या कहलाता है? दोआब। एक भूमि है, उस भूमि के दोनों तरफ पानी होता है तो बीच का स्थान क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दिवेर का युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक किसको माना जाता है? तो गुंडाराज पुस्तक के लेखक माने जाते हैं सागरमल गोपा, जिनको जेल में यातनाएं देके मार दिया गया था। तो ये आपको पता होगा। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका करेक्ट आंसर अपना कौन सा वाला है? 7 मार्च 1992 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई है? राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो की गई है वो 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई है? जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये RAS SI जितने भी एग्जाम हुए सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई है? तो 2000 से 2002 की डेट आती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 2003 इसका एग्जैक्ट डेट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजस्थान में प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित की गई है? तो गैस विद्युत परियोजना आपको कॉमन सेंस से अगर लगाना है तो गैस कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे कि जीवाश्म के कुछ भाग पाए जाएंगे, तो वो आपका करेक्ट कौन सा है? जैसलमेर है। और जैसलमेर में ही कौन सा है? हमें पता है कि आकल वुड फॉसिल पार्क है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि 3162 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये पूरा का पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान में विद्युत शक्ति परियोजना कब से लागू की गई? तो विद्युत शक्ति परियोजना जो लागू की गई थी वो 1972 से विद्युत परियोजना को लागू किया गया था। देश का प्रथम आणविक शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो देश का प्रथम कहा गया कि आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में, अप्सरा, और ये सारे नाम आपने सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो स्थापित किया गया है वो कहाँ पे? पाली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर लगाया गया है? तो सीमेंट का कारखाना बूंदी वाले क्षेत्र में लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पहली कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की गई है। तो पहली जो बायोडीजल कॉमर्शियल रूप से मतलब व्यापारिक पर्पज से जो बायोडीजल की जो स्थापित की गई वो कहाँ पे स्थापित की गई है? उदयपुर क्षेत्र में स्थापित की गई है। अगला है कि सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश, प्रथम देश जो था वो प्रथम राज्य जो था वो कौन सा वाला था? तो सूचना को अपनाने वाला राजस्थान प्रथम के रूप में आता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ पर? तो आप सभी को पता है माउंट आबू। ये राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो
वो है, जो जिला है वो कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पे विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? जयपुर। सेकंड नंबर का पूछे तो भी आप बता सकते हैं सीटों के आधार पर। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले जो थे वो कौन थे? तो सहसमल बोहराज जी थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि रेल टेल सेवा शुरू करने वाला राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेल टेल सेवा की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 28 में। इसका करेक्ट आंसर, तो अधिकतर आंसर अपने कौन से होते हैं? जयपुर, क्योंकि शुरुआत राजधानी से की जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो और तुक्का लगाना है तो ऐसे पे ज़्यादा सटीक रहता है। भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि वो कौन सा है? दादू संप्रदाय है। अगला है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जोहड़बीड़ करेक्ट है। तो जोहड़बीड़ में इसकी स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, जोहड़बीड़ बीकानेर क्षेत्र में। अगला है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? एसआई के पेपर में ये प्रश्न पूछा था, हम सभी को पता है कि कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। डिटेल से जब अलग अलग प्रकार से हम वीडियोज़ लाएंगे तब उसमें और भी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? ब्लू पोट्री कहाँ की है? अपनी जयपुर की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। सुनहरी पोटरी बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। शेखावटी का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कौन सा है? गींदड़ नृत्य है। गींदड़, चंग और डफ जो है वो शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। गींदड़ है, चंग है और डफ है। डफ डफली के साथ, चंग चंग के साथ किया जाता है, इस कारण से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गैर नृत्य, और ये जनरली होली के अवसर पर किए जाते हैं। तेरहतली रामदेव जी की आराधना में किया जाता है और नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर को। जो सारे पॉइंट इस प्रकार से कवर होते हैं। पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? श्रीमती रतन शास्त्री जी जो हैं वो हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में प्रथम सीमेन वीर्य बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है? बस्सी। बस्सी के बारे में हमने पढ़ा था, एक बस्सी जो अपने चित्तौड़ वाला है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि बस्सी जो है ये काष्ठ कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। काष्ठ कला के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रभात जी सुथार, तो प्रभात जी सुथार माने जाते हैं काष्ठ कला के प्रवर्तक, इसको भी ध्यान रखिएगा। शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव है। कमेंट में लिख के जरूर बताएगा ये कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है कौन सा? भरतपुर को। राजस्थान का सी द्वार कहा जाता है किसको? अलवर को। पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को, क्योंकि वहाँ भी झीलें ज़्यादा है, उदयपुर में भी ज़्यादा है, और उदयपुर को कश्मीर की संज्ञा भी दी जाती है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, ये भी करेक्ट है, लेकिन राजस्थान की जो थर्मोपल्ली बोला गया है वो डूंगरपुर गलत है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है कि राजस्थान में सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कब कहाँ पे लगता है? तो सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा मेला लगता है जैसलमेर में, रूणेचा जैसलमेर वाले स्थान पर लगता है। रामदेव जी की आराधना में लगता है, क्योंकि रामदेव जी को जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, जबकि हिंदुओं में इसी प्रकार से रामदेव जी के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो हमें पता है कि किस जिलों में करती है, तो वो करती है नागौर में। नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। सबसे प्रमुख पशु मेला लगता है वो किसका लगता है? तेजा जी का लगता है, तो इसके ध्यान रखिएगा। अगला है कि वंश भास्कर के रचिता, एसआई के पेपर में अभी ये प्रश्न पूछा था, तो कौन थे? तो वंश भास्कर के रचिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेशन में आ चुका है। मीणा जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा बना है किससे? मीन से, और मीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मछली होता है। तो मीणा बना है किससे? मीन से बना है, और मुनि मगन सागर जी का नाम हमने सुना होगा। सोम कमला अंबा परियोजना, एसआई के पेपर में इस बार जो पूछा गया था वो यही वाला प्रश्न था, सोम कमला अंबा। एक ध्यान रखिएगा, सोम कागदर, और एक है सोम कमला अंबा। सोम कागदर तो आपकी उदयपुर में है, और सोम कमला अंबा परियोजना जो है वो कहाँ पे आपकी? डूंगरपुर में है। भीखाबाई सागवाड़ा भी कहाँ पे आपकी? डूंगरपुर वाले स्थान पर ही है। राजस्थान का प्रथम आदिवासी साक्षर जिला भी अपना कौन सा माना जाता है? डूंगरपुर। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, और चित्तौड़ तो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो कांकरोली में स्थित है। ये भी एग्जाम में आरएस के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है? तो चकवाड़ा घटना के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं। तो राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है? तो न तो धार्मिक स्थल में प्रवेश से, न चारागाह में, और न सार्वजनिक जलाशयों में। ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? आरक्षण आंदोलन से संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है रेल टेल सेवा वाला क्वेश्चन, हम सारे ये क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो दादू संप्रदाय की पीठ, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन फिर
45 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? तो मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। महेश विजयराज सोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, ये सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। जीआई टैग मिला हुआ है किसको? थेवा कला को। संगमरमर की मूर्ति के लिए हम सभी को पता है कौन सा वाला है अपना, जयपुर वाला क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि जसनाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किस जिले में हुई है? तो ध्यान रखना है बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर वाले क्षेत्र में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख है। राजस्थान में भवाई के जो जन्मदाता माना जाता है वो बागाजी जाट को माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है? उदयपुर, श्रीगंगानगर, भोपाल। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? श्रीगंगानगर। सभी दोस्तों को अच्छे तरीके से पता होगा। अच्छा, शक्कर का जो कारखाना है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एसआई के पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये केशोराई पाटन इसका एग्जैक्ट आंसर माना गया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बूंदी इलाकेरी वाले क्षेत्र में है, लेकिन केशोराई पाटन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 50 नंबर, कि राजस्थान का घुमाने वाला जो क्षेत्र है, गुमान वाला जिसको बोला जाता है, वो किसके लिए है? तो तेल एवं गैस के भंडार के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार मुख्य रूप से दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का जो समूह है वो किसकी देन मानी जाती है? तो जोधपुर के निकट जो देन मानी जाती है, क्योंकि जोधपुर क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ों का राजवंश रहा है, इसका आंसर इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं। कीर्ति स्तंभ के जो रचयिता माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? तो कीर्ति स्तंभ का किसको? जेता को माना जाता है। ये नाम आपने सुना होगा। वालर जिनके द्वारा किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बिना वाद्य यंत्र वाला, तो गरासियों के द्वारा गरासिया क्षेत्र में ये किया जाता है। अगला है कि राजस्थान की ताराभात की ओढ़नी का पहनावा जो है वो किससे प्रचलित है? आदिवासी समूह में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई है, तो वो संस्था जो स्थापित की गई है वो कहाँ पर की गई है? तो ऑप्शन है कि उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में। तो इसका करेक्ट कौन सा वाला अपना? जयपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान सांबर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है, क्योंकि आपको पता है कि 8.7 सांबर झील से नमक का उत्पादन होता है पूरे भारत का, तो इसको ध्यान रखना है। राजस्थान से 8.7 के आसपास इसका उत्पादन होता है, तो एक केंद्र सरकार का उपक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से अधिक सिंचाई होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में सर्वाधिकता के लिए दिया जाता है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी पहले ही बता चुका हूँ कहाँ की प्रसिद्ध है, अपने जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर आप सभी को पता है, एक बड़े शहर के रूप में आप याद रख सकते हैं, जोधपुर जनसंख्या के बेसिस पे है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो कार्तिक में लगता है। कार्तिक की जो शुक्ल होती है उससे 11 से लेकर 15 तक लगता है, और 15 के दिन सबसे महत्वपूर्ण लगता है, मतलब कि 11 से पूर्णिमा तक लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण उसी दिन लगता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिकता का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? अपना बूंदी था। यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है। अगला है कि राजपूतों के किस वंश ने शासन किया है? तो राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन किया है? यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो जयपुर पर शासन किया है तो वो कौन से थे? कछवाहा थे। ठीक है, दुल्हे राय का नाम आपने सुना होगा, तो उन्हीं से रिलेटेड है। सेम की समस्या किस स्थिति से संबंधित है? तो मृदा अपरदन और कटाव से संबंधित जो समस्या मानी जाती है वो कौन सी समस्या? सेम की समस्या मानी जाती है। राणा प्रताप सागर विद्युत स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में स्थापित किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया है, आप सभी को पता है, कोटा के गढ़ेपान में स्थापित किया गया है। तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे? कोटा गढ़ेपान में किया गया है। अगला है कि अजमेर की स्थापना 1137 में किसके द्वारा की गई थी? तो महाराजा अजयराज के द्वारा की गई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में निर्देश दिए गए हैं? तो 40 में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी से प्रेरित है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना करने वाला जो था वो कौन था? राजस्थान में, लेकिन चुनाव जो हुए थे वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। राजस्थान में पंचायती समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किए गए थे, तो कब किए गए थे? 9 सितंबर 1959 में। यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगला है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के
नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बख्तरी गांव से किया गया था। बादशाह का मेला कहाँ पे भरता है? तो ब्यावर में भरता है। टोडरमल से संबंधित कथा है। कोटा राज्य का जो संस्थापक माना गया है वो कौन माना गया है? राव माधव सिंह, जिसे माधव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था किससे? अजमेर के चौहान वंश से संबंधित। ठीक है, और हमें ये भी पता है, क्यों पता है? क्योंकि अनासागर झील का निर्माण करवाया था अनुराज, जो इनके दादाजी थे, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होगी। बाल्दिया नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो बाल्दियों भाटों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केवल पुरुषों का नृत्य है। मावलिया और होली नृत्य होता है। तमाशा एक लोक नृत्य विधा है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन माने जाते हैं? तो बंशीधर, कहीं पे आपको वंशीधर भी मिलेगा, तो बंशीधर या वंशीधर भट्ट जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पड़ या फड़ जो है भोपो द्वारा खेली जाती है, जिसके लिए जो प्रसिद्धि दिलाई वो किसने दी है? श्रीलाल जोशी जी ने। और श्रीलाल जोशी कहाँ के? तो शाहपुरा भीलवाड़ा वाले क्षेत्र के निवासी है। अभी वर्तमान समय में जो फड़ का जो चित्रण किया जा रहा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में किया जा रहा है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है कि रम्मत की शुरुआत कब से की गई थी? तो रम्मत की शुरुआत जो की जाती है वो कब से? बसंत पंचमी से रम्मत की शुरुआत मानी जाती है। बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खेली जाती है। राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की जो स्थापना हुई है वो 1857-58 में की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान चित्रकला में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण या अंकन हुआ है वो बूंदी में हुआ है, जबकि शिकार के चित्रों का सर्वाधिक किस में हुआ है? तो अगर आपसे पूछे कि शिकार का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है आपके कहाँ पे? कोटा में। बूंदी शैली में किसका हुआ है? पशु पक्षियों का सर्वाधिक हुआ है। और नाथद्वारा शैली में श्री कृष्ण का काफ़ी ज़्यादा चित्रण हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। शुक नासिक चरित्र ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो शुक नासिक चरित्र ग्रंथ जो है वो किस शैली से संबंधित है? अब ये जो जनरली जो ग्रंथ होते हैं वो एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं और उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे सुपनास चरित्र है इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? मारवाड़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के साथ मोर का जो चित्रण किया गया है वो किस शैली में किया गया है? वो शैली आपकी कौन सी है? बूंदी शैली है सूर्य के साथ मोर का। निम्नलिखित में से किस शैली की विशेषता शिकार है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो शैली कौन सी आपकी? कोटा है, जो राव माधव सिंह के द्वारा इसको बसाया गया था। बसलो एक प्रकार का मिश्रण है, जो संबंध माना जाता है तो वो अलवर से माना जाता है। गणिकाओं का जो चित्रण किया गया है वो अलवर शैली में काफ़ी ज़्यादा किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान खेल रत्न प्रथम बार तीरंदाजी में प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? श्री लिम्बाराम जी थे, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि राजस्थान में खेलों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है अजमेर को, और राजस्थान के मतलब कि धार्मिक दृष्टि से हृदय के रूप में भी अजमेर को माना जाता है। गुरु हनुमान अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? कुश्ती से संबंधित है गुरु हनुमान अवार्ड। राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा माना जाता है? तो हम सभी को पता है, ये आरएस के पेपर में पूछा गया था, तो वो जिला कौन सा आपका? बांसवाड़ा है। जनजाति अपनी उत्पत्ति जिससे मानती है उसे ईश्वर या देवता की भांति वो पूजती है, वो देवता कौन है? वो टोटम। और इनमें एक प्रथा भी होती है जो टोटम प्रथा कहलाती है। भंडदेवरा मंदिर की बनावट किस पर आधारित है? तो भंडदेवरा 12 वाला स्थान है जो गणिकाओं या वेश्याओं से संबंधित है, तो ये खजुराहों का जो है वो इससे संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है कि बीकानेर शहर के 5 गेटों में से एक सम्मिलित नहीं है, तो सूरजपोल दोस्तों इससे बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं माना जाता है, बाकी सारे के सारे इससे सम्मिलित माने जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सहेलियों का नहीं होगा। सहरियों का जो कुंभ है उसके बारे में पूछा गया है कि सहरियों का कुंभ जो है वो कौन सा है? तो सीताबाड़ी कहाँ पे पड़ता है? 12 में, तो सहरियों का कुंभ माना जाता है। भांडा सागर जैन मंदिर का निर्माण, तो संवत 1468 में उसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़ के ऐतिहासिक स्थलों में से एक नहीं है, तो दरगाह दीवान शाह है, सतबिस देवरी है, सावलिया जी का मंदिर है, लेकिन कमल फूल बाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग है, तो गागरोन है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ गागरोन का दुर्ग गागरोनी तोते के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था, वो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है पेपर में, इसको ध्यान रखिएगा। तो बलवंत सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला है कि नाकोड़ा जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नाकोड़ा जी का जो संबंध है वो किससे है? जैन संप्रदाय से है, ये आप सभी को पता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि तुरताई माता के मंदिर से संबंधित किया जाता है, तो किसको? तो त्रिपुरा महालक्ष्मी को तुरताई माता के मंदिर से सम्मिलित किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि सावलिया
सेठ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा मंडपिया, और मंडपिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है सावलिया जी का मंदिर, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर एग्जाम के लगभग मैंने 101 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कंप्लीट रूप से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।